Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। मैं हूं रजत देवगन। बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्री की। बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और खास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे फोकस रहेगा। देश की कुल जीडीपी में करीब 7.5% और इंडस्ट्रियल जीडीपी में आधा योगदान करने वाली ऑटो इंडस्ट्री अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। किसी इंडस्ट्री में असल मायने में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है तो वो है ऑटो। पहले BS6 रेगुलेशन आने से कंपनियां नई रणनीति बनाती रह गई, उसके बाद लग गया कोविड लॉकडाउन, इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई। फिर एक नई स्टोरी की शुरुआत हुई और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इसके सामने भी चिप शॉर्टेज जैसी समस्या खड़ी हो गई। 2021 में सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री को संभालने के लिए PLI स्कीम, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा तो कर दी, लेकिन इससे कुछ ही राहत मिली। लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर कार, कमर्शियल वाहनों की बिक्री पर बड़ा असर पड़ गया। लाजमी है कि आगामी बजट में ऑटो इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। पहले मोर्चे पे है GST। सभी ऑटो कंपोनेंट्स पर GST दर घटाकर 18% की जाए। फिलहाल कुछ कंपोनेंट्स पर GST दर 28% है, इसको घटाने की बात की जा रही है। द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा, जो कि करीब 15,000 ऑटोमोटिव डीलर्स का संगठन है, उसकी मांग है कि टू व्हीलर्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए, क्योंकि टू व्हीलर्स तो कोई लग्जरी आइटम है नहीं, इसमें GST की दरें घटनी चाहिए। पुरानी कारों की खरीद पर GST 12% से 18% और इंडस्ट्री चाहती है कि इसे यूनिफॉर्म GST के दायरे में ले आना चाहिए और 5% GST कर देनी चाहिए। सरकार ने ई मोबिलिटी के विस्तार के लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ मांगे और मान ली जाएं तो बात बन सकती है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा। EV मार्केट को बूस्ट करने के लिए इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे EV के लिए कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकेगा। क्लीन एयर कैंपेन की शुरुआत हो तो बहुत बढ़िया। EV वाहनों का USP है प्रदूषण को घटाना, इसलिए स्वच्छ भारत के तहत क्लीन एयर कैंपेन की शुरुआत होनी चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर नई तकनीक आई है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे काम कर रही हैं कंपनियां। EV मार्केट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चिप शॉर्टेज की और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की समस्या। इससे निपटने का तरीका है कि सरकार कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की R&D के लिए आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराए और कंपनियों को इंसेंटिव दे, और EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का की जो स्पीड है उसे बढ़ाई जाए। इन्वेस्टमेंट अलाउंस को अगर दोबारा लाया जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। जो कंपनियां 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्लांट और मशीनरी पर निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस को री इंट्रोड्यूस करने की बात की जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ई मोबिलिटी, प्लांट मशीनरी लगाने में इससे मदद मिलेगी। और अब आपके मुनाफे की बात। देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर बजट में ऑटो सेक्टर को बूस्टर डोज लग जाता है तो आपके रडार पर कौन सी कंपनियां होनी चाहिए जो निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर समझी जा रही हैं। रेलिगर ब्रोकिंग मानता है कि M&M पे बेट लगाएं आप। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में बहुत एग्रेसिव होती चली जा रही है कंपनी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे चुन सकते हैं, चाहे सिस्टमैटिक ही सही, लेकिन निवेश का सौदा जो है फायदेमंद रह सकता है। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में इनकी टॉप कवरेज लिस्ट में शामिल है। बजाज ऑटो रेलिगर ब्रोकिंग बोल रहा है कि टू व्हीलर पैक में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी इनकी कवरेज लिस्ट में शामिल है। एक्सेस सिक्योरिटीज मानता है कि अगर टू व्हीलर पैक से ही चुनना है ऑटो इंडस्ट्री में तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये दोनों ही कंपनियों ने बहुत बेहतर लगती हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड जैसी जो कंपनियां हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। और अगर आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस में जाना है तो वहां पर कुछ और कंपनियां एक्सेस सिक्योरिटीज के रडार पर हैं, जिसमें है एंड्योरेंस टेक, मिंडा इंडस्ट्रीज और मिंडा कॉप। ये तमाम कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकती हैं। हमने एक्सेस सिक्योरिटीज और रेलिगर ब्रोकिंग के रडार पर कौन सी कंपनी है ये तो आपको बता दिया, लेकिन किसी भी तरीके से निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बजट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिस्तक के साथ। नमस्कार।